मन बहुत खिन्न सा रहता है। सब कुछ है। सब लोग जब बोलने लगे उनको, तो आत्मदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्त्ययन मंगल पाठ, गीता पाठ सब कुछ कराया, पर लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा उन पर संतानोत्पत्ति क्यों नहीं हुई। पहली बात तो मन साफ होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन साफ बनाइए, मन को निर्मल बनाइए। महाराज मन इतना अदम है, सर्वप्रथम में मन भगता है। शरीर यहां पर है, मन भगा। मन इतना तेजी से भगता है। आप यहाँ पर बैठे हो, इच्छाएं हुई कि सेमरी में चल करके टिकिया समोसा कुछ खाया जाए, गरम गरम सा बनाते होंगे सेठ लोग। जिह्वा बोलने लगती है अपने आप, चल करके खाया जाए। क्या मतलब है? इस आनंद से कोई प्रयोजन है? चल करके उस सेमरी बाजार में अपना आनंद लिया जाए, क्या प्रयोजन है? प्यारी, ये मन कभी कभी दूषित भी हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अरे बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव भगवान, चाहे आप भागवत भगवान को गुरु मान लीजिए, और चाहे पीठाधीश्वर जी को आप गुरु मान लीजिए, चाहे आचार्य बंधुओं को आप गुरु मान लीजिए, पर लेकिन आप हमें गुरु मत मानिएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हम तो रामचंद्र जी के अकिंचन दासानुदास हैं, इसी में आनंद है। गुरु बनना नहीं चाहते, सब कोई नहीं है। केवल दास में जो प्रेम है, दासानुदास में, वो गुरु बनने में नहीं है। तुम मन भगता है, और ज्यों ही गुरुदेव भगवान की चरण रज सिर पर पड़ती है, तो महाराज मन में जितने मैल लगे हुए हैं, मन रूपी दर्पण में जितने मैल लगे हुए हैं, सब महाराज वो गुरुदेव जी का चरण रज सब साफ कर देता है। तब कथा में महाराज मन लगने लगता है। मन साफ नहीं है, इस कारण से कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। अब क्या करें? कुछ समय और व्यतीत हुआ। बोले कि अब जब सब लोग धुंधुली को भी बोलने लगे, पड़ोसी गांव वाले आत्मदेव जी को भी बोलने लगे। अब क्या करें बेचारे? अपने मन में विचार किया कि अब हमें इस घर का परित्याग कर देना चाहिए, इस घर का परित्याग कर देना चाहिए। घर छोड़ दिए, चले। ध्यान दीजिएगा, पिपासा लगी है, चले घर से। जा रहा हूं, बैरागी मैं बन जाऊंगा। बैराग कितने प्रकार का होता है जानते हो? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का वैराग्य होता है। और कब होता है ध्यान दीजिएगा। एक तो सद्भाव युक्त वैराग्य, जैसे पीठाधीश्वर जी का है सद्भाव युक्त, और आप सबका ये वैराग्य है। और यह है वैराग्य कि मैं वैराग्य है। अच्छा, कब होता है ये वैराग्य? देखिए, असली वैराग्य वह है जब चरण भगवान के चरणों में व्यक्ति का विशेष अनुराग जब बन जाता है, तो महाराज उसे कहते हैं भक्ति भाव युक्त वैराग्य। ये वैराग्य। और एक वैराग्य यह है कि जब, माफ कीजिएगा मैया जी, जब और बड़े पिताजी आप भी, अनुज भाई जी आप भी,
जब पत्नी जब पिटाई करती है, जब पत्नी पिटाई करती है, कहां थे, क्या कर रहे थे, अभी तक आए नहीं आप, इतना रुपया मुझे ले आकर के दो। अब बेचारे क्या करें, तो आते हैं महाराजों की सिर की मड़ी महाराज बन जाते, महाराज जी मुंडन कर दीजिए, हम यहीं पर रहेंगे। सारी उम्र भर तो उन श्रीमती जी की देख रेख किए और वृद्धावस्था के समय महाराजों के पास चले जाते हैं। बताओ, ये एक वैराग्य है। वैराग्य असली होना चाहिए, नकली वैराग्य नहीं होना चाहिए। इनका नकली वैराग्य हो रहा है। गए जलाशय, प्यास लगी, एक जलाशय के पास पहुंचे, वहीं पर विश्राम करने लगे कि सहसा एक सन्यासी बाबा का पदार्पण हुआ। देखे, अरे देवता आप यहाँ कैसे? बोले कि बाबा मैं जा रहा हूँ जंगल, मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, पर लेकिन पुत्र नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पास एक गैया है, उस पर भी कोई बछड़ा बछड़ी कुछ भी नहीं है। मैं इतना जब मैं अधम हूं, पापात्मा हूं, तो रहने का क्या प्रयोजन है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। बोले कि आप क्या चाहते हो? बाबा कृपा कर दीजिए, चरणों का आश्रय ले लिया। भागवत में 3 ऐसे हैं जिनको मध्याह्न में पिपासा लगी, और ये पिपासा उन्हीं की ही नहीं, ये पिपासा हमारी और आपकी भी है। मध्याह्न का मतलब समझते हो? युवा के समय कितना धन हो जाए, ये पिपासा कितना धन हो जाए। श्रीमती जी को मैं कैसे मैं रिझाऊं, कितना मैं धन दे दूं कि वो मेरा गुणानुवाद करने लगे। ये सब पिपासा है। लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, 3 ऐसे भागवत में परम भागवत हैं जिनको पिपासा लगी। आत्मदेव, परीक्षित मध्याह्न में ही, और गजेंद्र, 3 ऐसे हैं पात्र। इस प्रकार से कहा। बाबा देखिए हस्तरेखा, हस्तरेखा देखे, भालाक्षर देखे। बोले कि आपको 7 जन्मों तक कोई संतान लिख नहीं रहा है। चरणों को पकड़ लिए, रोने लगे, बिलखने लगे, महाराज बाबा जी मैं अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगा, कृपा कीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो बाबा जी को दया आ गई। देवता आप इतना पुत्र के कारण से इच्छित हैं, पर लेकिन पुत्र के कारण से आपको दुख भी भोगना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा। राजा सगर का उदाहरण आप ले लीजिए, उदाहरण उन्हीं के जैसा आपको दुख प्राप्त होगा, सगर आदि के जैसा। तो इसलिए इच्छा बहुत मत बनाइए। अब सीधे सीधे आप चले जाइए बाबा चरणों में। मैं अपने सिर को पटक पटक करके मैं अपने प्राणों को मैं त्याग दूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बैराग नहीं है, वहां से चले आए। अरे श्रीमती जी से बोले, और महाराज इतनी कृपण कंजूस कि कभी भी किसी को, अरे श्रीमती जी हो, हाँ हाँ आओ 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 आओ, आ गए। अरे बैरागी जो बनता है वो दोबारा नहीं आता है। बोले कि समझ नहीं रही हो, इन नकली बैरागी मेरा रहा, हमारा तो उद्देश्य दूसरा कुछ रहा ना, कि किसी न किसी माध्यम से आपको संतति की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। हमारा तो यही उद्देश्य रहा। तो ये मैं लेकर के आया हूं, आप इसे फल खा लीजिएगा और सुचिता पवित्रता पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और भगवत कथा में आप प्रेम करने की कृपा कीजिएगा। इस प्रकार से उपदेशित करके आत्मदेव जी महाराज जी चल पड़े। कहा? भिक्षाटन के निमित्त, भिक्षा के निमित्त मांगने लगे। अब ये अपने मन में विचार करने लगी, इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हमारे घर में चोर लोग प्रवेश हो गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी।
ननद रानी आएगी। अच्छा, जब संतानोत्पत्ति होगी तो थाली बजा बजा करके वो मेरा जितना भी द्रव्य रहेगा सब उठा करके लेकर के चली जाएंगी। भाभी ये मुझे पसंद है, भाभी वो मुझे पसंद है, सारा का सारा सब धन उन्हीं का ही हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कहा। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं उनकी बहन आई हुई थी। बहना क्या सोच रही हो? सारा का सारा सब वृतांत कह सुनाया। बोले कि आप इस फल को मत खाइए और इधर गौ माता की भी। आत्मदेव जी महाराज जी जब बुलाते थे, अरे श्रीमती जी हो, अरे भाई बोलो मत, बिल्कुल सब असत्य बोल रही हो धुंधली। अरे महाराज जी हो, श्रीमती जी हो, बोलो मत भाई, हमें चलने में बड़ी असुविधाएं हो रही हैं, आप बोलो मत, बुलाओ मत। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे तैसे अपना काटते रहे। और 9 माहों उपरांत उनके एक लड़का हुआ और गऊ के एक बालक का जन्म हुआ। उनके लड़का और इनके बालक, उनके कान गो के समान थे। तो ज्येष्ठ पुत्र जो साली साहब के हुआ तो उनको द्रव्य दिए, वो उनको प्रदान कर दिए। महाराज श्री आपके संतान के आपको संतान की प्राप्ति हुई, अरे बरही छठी इत्यादि सब कुछ कीजिए। सब कुछ करने लगे, नाच गाना बजाना। अब नामकरण का क्रम आया। बोले कि लाइए नामकरण किया जाए। बोले कि आप महाराज जी मत कीजिए, इसका नामकरण मैं स्वयं मैं करूंगा, अपने नाम से मिलता जुलता। तो उसका नाम धुंधुली, तो उसका नाम धुंधकारी। और गऊ का वो जो बालक रहा उसका नाम गो के समान कान होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रखा। और जब बड़े हुए, अब जब बड़े होने लगे तो ये आतताई हो गया, आसुरी प्रवृत्ति वाला हो गया और ये विद्वान हो गया। कि यत काले न तौ जातो तरुणो तनयाउ भौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी दुष्ट हुआ और ये विद्वान हुआ। अब ये मारने पीटने लगा, बालकों को उठा करके कुएं में फेंक देता था, संतों का धन ले लेता था, रास्ते में उनको लूट लेता था, राहियों के द्रव्य का ये हरण कर लेता था, चुरा लेता था। और कोई अगर बोलता था तो उसको मारता भी था। शिकायतें आने लगी आत्मदेव महाराज जी के पास। गोकर्ण महाराज जी जब समझाते थे, एक बात है, ये ऐसा संतान और शैतान दो होते हैं। संतान कब हो जाते हैं और शैतान कब बन जाते हैं जानते हो? जब उनको कथा से परे कर दिया जाता है, संत संसर्ग से उनको दूर कर दिया जाता है संबंध से, तो वे शैतान हो जाते हैं। और जब संत भगवान ब्राह्मणों के सानिध्य में छोड़ दिया जाता है तो महाराज जी संतान बन जाते हैं।